देखिए आज आप लोग लेकर आए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 5 गुने में 4 जोड़ा जाए तो योगफल संख्या के 3 गुणन से 12 अधिक हो जाता है, तो संख्या निकालिए। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और माइंड में एक बार सेट कर लेना है, ठीक है। देखिए क्या है, यदि किसी संख्या के 5 गुने में 4 जोड़ा जाए तो योगफल संख्या के 3 गुने से 12 अधिक हो जाता है, तो संख्या निकालिए। हम लोग को बहुत प्यार से पढ़ना है, ज़्यादा माइंड पर जोर नहीं देना और बहुत शांति से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए आगे लेके चलते हैं क्या होता है। तो हल करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 5 गुने में, यदि किसी संख्या में, कोई संख्या दिया हुआ नहीं, किसी संख्या में, तो हम अगर लिखते हैं माना कि संख्या बराबर x, क्या माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। अब कह रहा है संख्या जब हम x मान ही लिए हैं तो क्या कह रहा है, 5 गुने में, यानी जो संख्या दिया हुआ है उसको गुना करना है, ठीक है। कितना में, 5 में, तो 5 गुना, इस तरह गुना हो गया। अब कह रहा है 4 जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए, जोड़ दिए 4, ठीक है, 4 जोड़ दिए। अब कह रहा है तो योगफल संख्या के, जो योगफल संख्या है उसका 3 गुने से 12 अधिक है। तो बहुत आराम से शांति से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगाना है, ठीक है। क्या कर रहा है, तो योगफल संख्या के 3 गुने से, तो योगफल संख्या मेरा कितना हो गया, 3 गुना किस तरह होगा, x तरह हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर एक टॉपिक और समझना, क्या कर रहा है, योगफल संख्या के, योगफल संख्या के, तो योगफल संख्या के कितना, 3 गुना से 12 अधिक है, 12 अधिक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब क्या करना, अब हमको हल कर देना, जो क्वेश्चन कर रहा था हम कर दूंगी, इतना समझ में आया, हल करना एकदम क्लियर है, बस समझना था इतना ही। अब जब इतना समझ में आ ही गया तो चलिए देखिए आगे क्या करना है इसका। तो क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं 5x + 4 - 3x = 12 हो गया। अब देखिए जब जाति जोड़ होता है या घटाव होता है या तो गुना होता है, तो कास्ट को एक जगह लेके डाल के और किया जाता है, ठीक है। तो इसका कास्ट जैसे कि x है तो x इस पर भी है, x इस पर भी है, इस पे नहीं है, इस पे तो ये इधर चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पहले कर लेते हैं ये दोनों का, तो 5x - 3x क्या हो जाएगा, 2x। अब हम प्लस में रहेगा या माइनस में, तो जो अंक पर जो बड़ा अंक रहता है और बड़ा अंक पर जो चिन्ह रहता है, या प्लस के रहे या माइनस का, वही चिन्ह यहाँ चला जाता है। पर बड़ा वाला अंक पे क्या चिन्ह है, तो प्लस का, कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, कुछ नहीं रहने का मतलब प्लस होता है, ठीक है। कुछ नहीं रहने का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो 2x लिख दिए। अब बचिए क्या, +4 = 12 अब क्या करना है, अब इसका जाति इससे बिलोंग कर रहा, ये अकेला पड़ जा रहा, तो इसको एक साइड कर लेंगे, 2x = 12। और जब हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, और जो माइनस में रहता है वो प्लस में चल जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, +4 है, तो बराबर के
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 2x बराबर 12 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर, जब हम यहाँ गुना में है और बराबर के ऊपर इस अंक को ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जब गुना में रहता है तो बराबर के उस पटी जाता है तो क्या होता है, वो भागा में चल जाता है। किस में चल जाता है, भागा में चला जाता है। तो x है और यहाँ 1 है तो ये गुना में पटी जाके क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा, ये बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ काट दीजिए, 2 चौको 8, यानी x बराबर कितना हो गया, 4। अब क्या पूछ रहा था, अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4 आंसर। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे क्वेश्चन ले चलते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान देकर देखिएगा। बोल रहा है पिता की उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुनी है। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 हो जाएगी, तो दोनों की उम्र बताइए। बोल रहा है कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 5 गुनी, जो पिता की उम्र है, जो पिता की उम्र है वो पुत्र के गुण के, मतलब पुत्र के उम्र का 5 गुना, मतलब कहे का मतलब कि 1 वर्ष के है तो ये 5 वर्ष का है। 1 वर्ष का पिता उस पुत्र उसका 1 वर्ष के है, उस समय उसका जो पिता है वो 5 साल के था। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए कि 10 वर्ष बाद, जब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जाएगा तो पुत्र का भी तो उम्र बढ़ेगा और पुत्र की उम्र के साथ साथ पिता की भी उम्र बढ़ेगा। मान लिया जाए कि यहाँ पुत्र की उम्र 10 वर्ष होगा तो पिता की उम्र 15 तो होगा, नेसेसरी है। हम लोग को यही चीज समझना है कि पुत्र की उम्र का पिता की उम्र जो है 5 वर्ष अधिक चल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग का क्या होगा, समझना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन है, बनता कैसे, आप लोग गौर से देखिएगा, सही देखिएगा, सही समझ में आएगा। अगर तो आधा वीडियो छोड़ के जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग, मेरा तरफ से प्रयास रहता है कि आप लोग पूरा देखिए। ठीक, तो क्या बोल रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी, तो माना, यहां हल कर दीजिएगा, माना कि पुत्र की, माना कि पुत्र की वर्तमान मूल्य, वर्तमान उम्र, क्या उम्र बराबर कितना हो जाएगा, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो कितना वर्ष है, 1 वर्ष है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी, भले बताइए। जब पुत्र की वर्तमान उम्र 1 है तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा, और यहाँ बोल रहा है पुत्र की उम्र की 5 गुनी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 5 गुनी हो जाएगा, मतलब गुनी का मतलब गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुनी हो जाएगा, पुत्र का 1 है तो पिता का 5x, पिता का उम्र 5x हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु मतलब अभी जब बच्चा जन्म लिया उस समय का, जब जिस समय बच्चा जन्म लिया है उस समय 1 वर्ष के है तो उस समय पिता उसका 5 साल का है। उसी प्रकार बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष,
तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 5x। अब बोल रहा है 10 वर्ष, 10 वर्ष क्या बोल रहा है 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होता है तो x प्लस 10 साल बाद तो 10 बढ़ेगा, 10 साल बढ़ेगा और 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, जब इसको 10 वर्ष बढ़ा तो पिता का भी बढ़ेगा, तो क्या बढ़ जाएगा 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र x प्लस 10, तो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र तो 5x प्लस 10, 5x प्लस 10। अब निकालना है, अब शर्त दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जो दिया हुआ था क्वेश्चन हम कर दिए, अब उसका शर्त पढ़ना है। उम्र 5 गुनी 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। तो हम लिख सकते हैं पिता का उम्र कितना है 5x प्लस 10 इक्वल 3 इंटू x प्लस 10। ये पुत्र की उम्र है, पिता की उम्र हो गया, ये पुत्र की उम्र हो गया। जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र के 3 गुनी है, ठीक है। अब क्या रहा, अगर 5x प्लस 10 इक्वल, इसमें गुना होगा तो 3x प्लस 30। अब क्या कह रहा है कि 5x जाती जाती को अक्सर कर दीजिए, -3x बराबर 30 माइनस 10, तो 5x में -3x घटेगा तो 2x बचेगा बराबर 20 बचेगा। x बराबर 20 बाई 2 यानी काट लेंगे 10। x किसका मान था, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो x किसका आ गया पुत्र की आयु आ गया। पुत्र की आयु कितना है 10 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पूछ रहा है क्या कि दोनों की उम्र बताइए, तो दोनों की उम्र बता देना है। जब पुत्र की उम्र इतना है तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 बराबर 15। ठीक है, बाकी चीज आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में समझ में आया कि नहीं समझ में आया वो बताइए। उसके बाद मेरा भी समझ में आएगा, मेरे बच्चे को इतना समझ में आया ना नहीं समझ में आया, तो उस लेवल पर हम आगे ले चलेंगे।